आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम इस मुद्दे पे बात करना चाहेंगे, जो हमारे समाज में कहीं न कहीं हमारी बेटियों, महिलाओं की भविष्य को या हमारे युवा के भविष्य को प्रभावित करता है। पढ़े-लिखे युवा वर्ग की जब हम बात करते हैं, तो हमारे देश में इस तरह की जब घटनाएँ घटित होती है, तो मन विचलित हो जाता है और ये लगता है कि हमारे अपने बच्चे पढ़ लिख कर एक सपना देखते हैं उज्जवल भविष्य का, वो कहीं न कहीं गहराता हुआ अंधकार की तरफ दिखता है। अस्तित्व खतरे में आता है और हम अस्मिता को बचाने में असमर्थ पाते हैं। तो यहाँ हम बात करेंगे, नासिक के बारे में बात करते हैं और भी देश की अलग-अलग जगहों में समय-समय पर इस तरह की घटनाएँ घटित होती है। टीसीएस जैसे बड़े संस्थान जहाँ की काम करना हमारे युवा का एक सपना होता है, चमचमाती हुई ऊँची इमारत, उन दीवार के पीछे इतना कुछ घटित हो जाता है, 1-2 दिन से नहीं, सालों दर साल यह सिलसिला चलता रहता है और हम आप बिल्कुल अनभिज्ञ रहते हैं। बात कर रहे हैं वहाँ टीसीएस नासिक की जो है एचआर है निदा खान के बारे में बात कर रहे हैं। किस तरीके से पढ़े लिखे युवा वर्ग को जब झांसे में आ जाते हैं, उनका अस्तित्व खतरे में पड़ता है, उनकी शारीरिक मानसिक शोषण होता है, यहीं तक ये सिलसिला खत्म नहीं होता है और ये मानसिक शोषण बढ़ते-बढ़ते उनके धर्म, उनकी अस्मिता, उनकी आत्मरक्षा पर जब आ जाती है, यौन शोषण किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, तब ये गंभीर मुद्दा हमारे लिए, हम सब सभ्य समाज के लिए सोचने पे विवश हो जाते हैं। आखिर ये हमारे देश में चल क्या रहा है? हो क्यों रहा है? और क्यों इस तरह की घटना लगातार घटित हो रही है? एक तो समझ में आता है जो वर्ग पढ़ा लिखा नहीं है तो वो तो झांसे में आ गया, उनको ब्रेन वॉश किया गया। लेकिन जब एक पढ़ा लिखा हुआ तबका वर्ग जब इस तरह से साजिश का शिकार होता है, देश की सुरक्षा के लिए खतरा बनता है, हमारी समाज के लिए खतरा बनता है, तो ये हमारे लिए गंभीर चिंता का विषय होता है, होना भी चाहिए और हमारे मन को कहीं न कहीं उद्वेलित भी करता है। कहीं डॉक्टर आते हैं, पढ़े लिखे डॉक्टर, दिल्ली जैसा राजधानी में बम फोड़ते हैं, पढ़े लिखे इंजीनियर है और वो एचआर की पोस्ट में होने के बाद उनका एक गिरोह काम करता है, जिसको हम गिरोह ही कहेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। वो काम करता है, लगातार अपनी कोशिश में जुटा रहता है, अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे वो सामने हमारे आता है। हमारी अपनी बेटी, अपने बच्चे, अपने युवा, वो उनको पूरी तरह से तोड़ के रखता है, उनके भविष्य के लिए खतरा बनता है, उनकी अपनी पहचान खोती है और हमारा जो देश का संविधान है, हम अपनी रक्षा नहीं कर पाते हैं और ना कि सुन पाते हैं। हालाँकि टीसीएस में काम करना एक सपना होता है युवा वर्ग के लिए, वहाँ जाने के बाद क्या पता लोगों को ये भी नहीं पता है कि उनके बच्चों के साथ ये किस तरह की स्थिति, किस तरह का काम चल रहा है और हम सब को पता ही नहीं चलता है। तो ये बात कहीं न कहीं हमें कचोटता ज़रूर है। हमारे कानून क्यों नहीं इतना सख्त है कि इस तरह की हरकत में कोई भी पकड़ा गया या पाया गया तो उनके लिए सख्त सज़ा का प्रावधान हो।
ऐसा कोई कानून नहीं है धर्म परिवर्तन कन्वर्जन के लिए कि जो वो कानून के अंतर्गत उन्हें सजा दिया जाए और उनके लिए कठोर से कठोर दंड देने का न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत प्रावधान हो। अब जवाब आता है इधर से उधर भागे-भागे फिरते हैं और भागने के बाद कुछ लोगों की गिरफ्तारी होती है, लेकिन ये तार कहाँ से कहाँ तक जुड़ता है और उसकी जड़ें कितनी ज़्यादा फैली हुई है कि जो हमारे युवा, हमारे भारतीय लोगों की, हमारी संस्कृति की पहचान पे कुठाराघात करते हैं। और इतना ही नहीं है, कुठाराघात तक की बात नहीं है, धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जाता है। उनके साथ शारीरिक शोषण किया जाता है, मानसिक शारीरिक रूप से उन्हें चोट पहुँचाया जाता है और उनकी पहचान और अस्मिता खोने के लिए उन्हें विवश किया जाता है। ये एक जगह की बात नहीं है, यहीं तक सीमित अगर रहता तो हमारी समझ में बिल्कुल आ जाता, लेकिन ये यहीं तक सीमित नहीं है। दिनों-दिन इसकी जड़ें इतनी मजबूत होता जा रहा है, इतना पाँव पसारता जा रहा है कि हम अब इस सभ्य समाज में रहते हुए भी अपने आप को बिल्कुल विवश और मजबूर पाते हैं। 4 साल से घटना हो रही है और किसी में हिम्मत नहीं है, पता नहीं चलता है, मानसिक रूप से उसे प्रताड़ित किया जाता है, एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है, चाहे फिज़िकल हो या मेंटल हो। हर लेवल पे उनको तोड़ा जाता है, विवश किया जाता है और उस तरीके से उनको मजबूर किया जाता है। लोग कहते हैं आजकल बहुत पढ़े-लिखे ज़्यादा जो हो जाते हैं वो उनका कहना है कि लव जिहाद ऐसा कुछ होता नहीं है, कन्वर्जन है नहीं और लोग अगर अपनी खुशी से चाहेंगे तो ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं? क्यों नहीं आपस में जो है एक-दूसरे के साथ संबंध बना सकते हैं, जीवन बिता सकते हैं? अगर वो सही दिशा में होता तब समझ में आती, लेकिन मंशा ही गलत है। नियत में ही खोट है और हमारी युवा पीढ़ी हमारी अपनी संस्कृति पे कुठाराघात है, तो हम आप सचेत होने की ज़रूरत है। सचेत ही नहीं होना है, अपनी पीढ़ी को बचाने की ज़रूरत है। उनके अंदर इस बात को डालना है कि हम कैसे बच के रहें, सुरक्षित रहें और हम किस तरह की मदद की उम्मीद कर सकते हैं अपनी सरकार से। सरकार तो अपना काम कर लेती है नज़र में आने के बाद, लेकिन हमारी न्यायिक व्यवस्था जुडिशरी में भी बहुत सख्त कड़े कानून लाने की ज़रूरत है, ताकि किन्हीं की हिम्मत ना हो कि कोई छंगुर बाबा उत्पन्न हो, कोई ब्लास्ट करने वाला डॉक्टर आके ब्लास्ट करके चला जाए, कोई इंजीनियर के हाई पोस्ट में बैठा हुआ व्यक्ति वह पूरी तरह से तोड़ के रख दे और हमारी सामाजिक व्यवस्था पे अपनी चोट पहुँचाए। यही नहीं, सुनने में आया है कलकत्ता टीसीएस का भी वही हाल है चल रहा है। तो आप कहाँ-कहाँ, कहाँ-कहाँ तक जाएँगे? किस-किस के अंदर तक झाँकेंगे? और अगर झाँकेंगे तो इतनी ज़्यादा बड़े पैमाने पर यह रैकेट फैल चुका है, इस तरह का कन्वर्ज़न चल रहा है और दूसरी बात है कन्वर्ज़न के साथ में मजबूर किया जाता है कि तुम हमारे धर्म में आओ। अगर इस तरह से नहीं आ सकते हैं, तो दूसरी तरफ से आओ, लेकिन आना है, मजबूर करना है, उनके ऊपर बोझ डाला जाता है, उनको उसी ग्रुप में शामिल किया जाता है, जिस ग्रुप में उनके लिए पूरी तरह से जालसाज़ी का साजिश बिठाया जाता है। एक साजिश जाल के तहत उनको फँसाया जाता है और साथ में इतना मजबूर किया जाता है, ब्लैकमेलिंग किया जाता है कि ये समझ के बाहर है। एक समझ सकते हैं कि 18, 19, 20 साल का कोई लड़का अपनी एक नहीं, 2 नहीं, कितनी नाबालिग करीब 100 से ज़्यादा लड़कियों को अपने झांसे में लेता है, उनका शोषण करता है और धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर करता है। 1-2 घटना हो तो हम समझ सकते हैं और ये इतने व्यापक और बड़े पैमाने पर बढ़ चुका है कि जो आवाज़ को हम बंद नहीं कर सकते हैं, इसके खिलाफ मुहिम छेड़ने की ज़रूरत है, आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। ये कोई हमारी इज़्ज़त को, हमारी संस्कृति को, हमारे भविष्य को अंधकार की तरफ न ढकेले, कानून बनाने की ज़रूरत है, सख्त कानून की आवश्यकता है।
और इसी उम्मीद के साथ हम इसको यहीं समाप्त करना चाहेंगे। आने वाले समय के लिए हम सब सचेत रहें, जागरूक रहें, तभी हमारी संस्कृति, हमारे युवा और हम सब बच के सुरक्षित रह पाएँगे। इसी शुभकामना के साथ आप सबों को सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। फिर हम किसी नए विषय, नए मुद्दे के साथ आपसे जुड़ना चाहेंगे। आज के लिए धन्यवाद।